नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इस तीनों इक्वेशन को हम लोगों को इस अनुपात में रख करके तुलना करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पे 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इस हिसाब से यहाँ पे A1 आप सभी को पता होगा। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कोई भी जो हमारा यहाँ पे ये क्या हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो किस पे रहता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है 5 और B1 का वैल्यू क्या है माइनस का 4, ठीक है। और C का वैल्यू क्या हमारा C का वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसी तरह से A2 क्या है हमारा A2 7 है और B2 क्या है B2 6 है। और यहाँ पे C2 क्या हमारा माइनस का 9 है, ठीक है। C2 हमारा माइनस का 9 है। तो इस तरीके से इसलिए इसको यहाँ पे अनुपात में लिखते हैं। तो यहाँ पे A1/A2 क्या हो जाएगा? A1/A2 हमारा 5/7 हो गया, ठीक है। B1/B2 गया हमारा -4/6। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यही दोनों इक्वेशन यहाँ पे जो अनुपात है दोनों अनुपात सेम नहीं है। तो हो सकता है आपका माने तो C1/C2 निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं माने तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा A1/A2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 2 को लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12। तो ये हमारा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24। क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको भी 1 मानिए और इसको भी 2 मानिए, ठीक है। अब उसी तरह से इसका भी A1 निकालिए। A1 कितना हो जाएगा हमारा 9, B1 कितना हो जाएगा 3, C1 कितना हो जाएगा 12 और A2 कितना हो जाएगा 18, B2 कितना हो जाएगा 6, C2 कितना हो जाएगा 24। अब इससे हम लोग फिर से अनुपात यहाँ पे ज्ञात करेंगे। A1/A2 क्या हो जाएगा हमारा 9/18, ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे B1/B2 क्या हो जाएगा? B1/B2 हो जाएगा हमारा 3/6, यानी कि ये भी 1/2। फिर यहाँ पे C1/C2 क्या हो जाएगा 12/24, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों हमारा क्या है, यहाँ पे तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है हो
दिए गए समीकरण युग्म के लिए हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। तो एक हो गया दूसरा नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है 6x - 3y + 10। क्या है, 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है 2x - y + 9। ये 2x - y + 9 = 0, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब यहाँ से a1 क्या है 6, b1 -3, c1 क्या है 10, फिर a2 क्या है 2, b2 क्या है -1, c2 क्या है 9। अब इस तरह से हम लोग इसका अनुपात यहाँ पे निकालेंगे, a1/a2 क्या है हमारा 6/2 यानी कि 3, फिर b1/b2 -3 का -1 का, ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस कट के हमारा 3 बचेगा। ये दोनों को लेके अब चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। c1/c2 क्या आ जाएगा हमारा 10/9 है, तो ये इसका इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हो तो दिए गए समीकरण युग्म के यहाँ पे के लिए दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं क्या होगी, ये रेखाएं इस बार समानांतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रेखाएं समानांतर होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब कोई भी बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और जब यहाँ पे तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती मतलब एक ही पे होगी अगर आप लोग इसको यहाँ पे ग्राफ में दर्शाएंगे, और समानांतर मतलब दोनों एक ही यानी कि ऐसे वाली रेखाएं हो जाएगी, यानी कि समानांतर अगर आप लोग यहाँ पे ग्राफ में दर्शाएंगे तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताया। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।